इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं जो पीवाईक्यूज हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, उसको आप जरूर देखें। यकीन माने कि आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो हम ये सीरीज करा रहे हैं, अगर इसको एक अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, लिखते हैं, नोट वगैरह बनाते हैं तो आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर इसकी पीडीएफ आप चाहते हैं तो आप ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। यहां से हम डेली बेसिस पे पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड कराते हैं और इसकी नोट्स भी आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम पहला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि एक लिस्ट 1 दी गई है और लिस्ट 2 दी गई है। लिस्ट 1 में नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन दिए गए हैं और लिस्ट 2 में किस ईयर्स में ये स्टैब्लिश किए गए हैं, इनकी स्थापना किस साल में हुई है, वो आपसे पूछा गया है। AICTE कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, आप इसको रट लेंगे। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। ICHR क्या होता है? पहले का हमारा दूसरा मैच करेगा तो इसका आंसर बी हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। इसके अलावा और भी देखते हैं। ICHR जो होता है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ये हमारा 1972 में आया था। नीति आयोग 2015 में आया था। ICPHR जो होता है 1977 में आया था। फिलोसफिकल रिसर्च की बात करते हैं। इसको और डिटेल में समझते हैं। इसका आंसर क्या है? बी है। इसको और डिटेल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं उसको भी देख लेते हैं। गाइस ये देखें कि AICT का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। कब आया था? 1945 में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है भाई? ये कोऑर्डिनेट करने की बात करते हैं टेक्निकल एजुकेशन में जो इंडिया में चल रहा है, यानी एक तरीके की रेगुलरिटी बॉडी है टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड। स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा 1987 में दिया गया था, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बनी थी 1945 में, स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा 1987 में दिया गया। इसका क्या मतलब सर? इसका मतलब यह होता है कि संसद में एक लॉ पास करके एक एक्ट बनाया गया, उस एक्ट के अंडर में एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया जाता है। मतलब इनकी अपनी खुद की पावर हो जाती है, ठीक है ना। थ्रू द ICT एक्ट के थ्रू ये स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया था, जो हमने आपको बताया। किस फील्ड में काम करते हैं? रेगुलेट करने का काम इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है ना। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। ICHR क्या होता है भाई? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1972 में यह आया था। ये क्या है? इसका मेन काम है क्या है भाई? हिस्ट्री रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च है। मतलब प्रोमोट करता है किसको भाई? हिस्टोरिकल रिसर्च को इंडिया में, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर क्या है? न्यू दिल्ली में आपको मिल जाएगा। इतनी बातें आपको याद रखनी है। ICPR क्या होता है भाई? इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च है, 1977 में बनी थी। इसका काम क्या है? प्रमोट करता है रिसर्च को, टीचिंग को इन फिलॉसफी। याद रखेंगे, फिलोसफिकल रिसर्च है, फिलॉसफी में ये काम करता है। इसके अलावा हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा नीति आयोग की बात करते हैं। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब बनी थी भाई? 1 जनवरी 2015 को बनी थी। ये रिप्लेस किया गया है किसको? प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया। और ये प्लानिंग कमीशन कब बना था? 1951 में बना था। एक बात याद रखिए, जैसे 2015 है ना, 15 को आप रिप्लेस कर देंगे 51। याद रखने का ये तरीका है, याद रखेंगे। प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया था 2015 में। इसका काम क्या है भाई? प्रोमोट एक थिंक टैंक बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। सवाल देखते हैं भाई। हायर एजुकेशन में कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन में जो रेगुलेटर्स जो होते हैं, अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी होती है ना,
जैसे यूजीसी हो गए, एआईसीटी हो गई, ये सब रेगुलेटरी बॉडी हैं। कह रहे कि इनके काम क्या है, फंक्शन के बारे में, रेगुलेटर्स के जो फंक्शन होते हैं उनके बारे में पूछा गया। कह रहे कि परमिशन टू ग्रांट डिग्रीज, बिल्कुल भाई, डिग्री किसको देना है किसको नहीं देना है, ये कौन है, परमिशन देते हैं रेगुलेटर्स वगैरह, ठीक है ना। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग फैकल्टी, ये बात गलत है। टीचिंग फैकल्टी किसका काम होता है, कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का काम होता है, रेगुलरिटी बॉडी का काम नहीं होता। डिसबर्समेंट ऑफ पब्लिक फंड, पब्लिक फंड को डिसबर्स करना, लाइक यूजीसी, यूजीसी क्या करता है, ग्रांट वगैरह भी देता है। क्वालिटी बेंचमार्किंग का काम भी रेगुलरिटी बॉडी करती है, मतलब एक लेवल बना दिया गया, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया, अब उस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने का काम रेगुलरिटी बॉडी करती है, यानी टाइम टाइम पे उसको इवेल्युएट करती है, चेक करती रहती है कि क्या सभी क्वालिटी एक मतलब लेवल में चल रही है कि नहीं चल रही है। आई होप अगर हमारा पहला, तीसरा और चौथा यानी ए सी डी सही है तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अब यहां पे थोड़ा सा इसको और, हाँ ये बात हमारी क्या थी कि मतलब ये थी। अब इससे रिलेटेड एक सवाल और है जो एग्जाम में फिर पूछा जाता है, कमीशन हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, इसको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में आपको बताना है कि उनका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ, अलग अलग तरीके की कमीशन या कमेटी है या ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग साल में इस्टेब्लिश हुई है, बनी है, स्थापना हुई है। तो कह रहे कि सबसे पहले, क्रोनोलॉजी मतलब होता है कि सबसे पहले कौन आई और उसके बाद जो ऑर्डर फॉलो हुआ है वो किस तरीके से चली है। तो एक एक को देख लेते हैं भाई। यूजीसी 1953 में बनी थी, याद रखेंगे। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो होता है वो 1948 में आया था। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, देख लीजिए भाई, अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया, फिर यहां पे सवाल पूछा गया है, 1945 में आया था। और एजुकेशन कमीशन जो है 1964 से लेके 66 के बीच में आया था। ये सारी बातें अब हम और डिटेल में समझेंगे। पहले इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या है। सबसे पुराना क्या है भाई, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, फिर उसके बाद सीबी। सीबी किस में है, हमारा ऑप्शन बी में है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अब यहां पे देखने वाली बात क्या है भाई, समझने वाली बात क्या है कि ये ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन 1945 में आई थी, इस्टेब्लिश किया गया टेक्निकल एजुकेशन के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, और यहाँ पे स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा 1987 में दिया गया। ये बात कई बार हम आपको बता चुके हैं, एग्जाम में फिर पूछी जाएगी, आपको भूलना नहीं है, आपको नोट डाउन वगैरह करके इसका बार बार रिविजन करना। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कब आया था, 1948-49 में आया था। इसके चेयरमैन कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। किसकी ये क्या इन्होंने रिकमेंड किया था, इंप्रूवमेंट करने के लिए हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इंप्रूवमेंट करने की बात ये कर रहे थे। इसी को राधा कृष्ण कमीशन के नाम से जाना जाता है। ये बात याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ये कौन सी कमीशन है, याद रखेंगे ये राधा कृष्ण कमीशन है, इसका दूसरा नाम। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी की अगर भाई बात करें तो 1953 में आई थी। इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा 1956 में दिया गया था। ये किसकी रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की रिकमेंडेशन पे यूजीसी बनाई गई थी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछे राधा कृष्ण कमीशन की रिकमेंडेशन पे कौन सी कमीशन बनाई गई थी, तो आपको याद रखना है यूजीसी। एजुकेशन कमीशन की बात कर लेते हैं भाई। 1964 से 66 के बीच में इसके चेयरमैन कौन थे, दौलत सिंह कोठारी थे। इसी को कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है भाई, इसी को कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है एजुकेशन कमीशन को। इसके फेमस रिकमेंडेशन क्या थे, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना है एजुकेशन में। याद रखेंगे ये पॉइंट एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। एक पूरे इंडिया में एक कॉमन स्कूल सिस्टम बनाना। 10+2+3 स्ट्रक्चर किसने दिया था, सबसे पहले स्ट्रक्चर किसने दिया था,
और कोठारी कमीशन ने या एजुकेशन कमीशन ने दिया था। साइंस एंड वर्क एक्सपीरियंस की ये बात कर रहे थे, एजुकेशन और नेशनल डेवलपमेंट की बात भी ये इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट में था। ठीक है ना, ये इतनी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सवाल देखिए भाई, IRAHE, ये इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है और ये सारे क्वेश्चन 2025 के हैं भाई, ये पुराने सवाल नहीं है, ये 2025 के सारे सवाल हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या है भाई? इंडिपेंडेंट बॉडी एक बनाने की बात की गई थी जो भी रेगुलरिटी होगी, रेगुलेट करेगी हायर एजुकेशन को। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। क्या है भाई? ये प्रपोज किया गया था किसके द्वारा? नेशनल नॉलेज कमीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। नेशनल नॉलेज कमीशन कब आया था? 2005 में आया था। इसको प्रपोज किया गया था 2007 में। किसको? इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन। एक अम्ब्रेला बॉडी बनाने की बात की गई थी जो पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करेगी। पर्पस क्या था भाई इसका? कि क्रिएट किया जाए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर। किसके लिए? हायर एजुकेशन के लिए। जो बहुत ज्यादा कंट्रोल था, उस कंट्रोल को रिड्यूस करने की बात यहाँ पे कर रहे थे। जो अलग अलग रेगुलेटरीज बॉडी थी, इंप्रूव करने की बात की गई क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी को इन हायर एजुकेशन में। ठीक है ना, ये बात याद रखेंगे। अब इसके अलावा भाई अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके की वैल्यू एजुकेशन है। लिस्ट 1 में वैल्यू एजुकेशन दिया गया है और लिस्ट 2 में उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया, उसका विवरण उसके बारे में बताया गया है। ठीक है ना, तो सोशल है वैल्यू एजुकेशन, स्पिरिचुअल वैल्यू एजुकेशन, कल्चरल वैल्यू एजुकेशन, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल अगर होगा भाई तो एक कॉमन चीज होगी। अब कॉमन किसमें है भाई? देखिए, कॉमन एक ही में। अगर थोड़ा सा आप स्मार्ट अप्रोच लगाते हैं तो आप इस सवाल का जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। डी का हमारा दूसरा मैच करेगा। अगर डी का दूसरा मैच करेगा तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगर सोशल की बात करेंगे, सामाजिक की बात करेंगे, तो भाई समाज में हम एक अच्छे नागरिक बन के रहते हैं। क्यों? हम एक जिम्मेदार नागरिक बन के रहते हैं। ये हमारा वैल्यू एजुकेशन सिखाता है, सोशल वैल्यू एजुकेशन। तो देखिए, मेक पीपल बेटर, अच्छे इंसान बने, अच्छे लोग बने, मोर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ज्यादा जिम्मेदार बने, एक दूसरे की मदद करें, डिसिप्लिन को फॉलो करें। ये सब क्या सोशल वैल्यू एजुकेशन सिखाता है। ए का हमारा तीसरा होगा तो ए का तीसरा भी यहां से मिल गया। स्पिरिचुअल की बात कर रहे हैं, बेसिकली हमारा थोड़ा सा मेंटल से रिलेटेड है, मतलब हम अपने माइंड को शांत करना चाहते हैं। इस तरीके की एजुकेशन किस में दी जाती है? ये जो हम माइंड को शांत वगैरह करते हैं, स्पिरिचुअल वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं। बी का चौथा हो जाएगा। कल्चरल की बात करते हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, हमारे कस्टम्स होते हैं, उनके बारे में अवेयर होना, ये हमारा कल्चरल वैल्यू एजुकेशन बताता है। जैसे अवेयर होना, डाइवर्सिटी, भाई समाज में हमारे जो कल्चर में अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी पाई जाती है, उनसे अवेयर होना, उनके साथ डील्स करना, उनके जो नॉर्म्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं सोसाइटी के, इन सभी को अवेयर होना, ये हमारा कल्चरल में होता है। सी का पहला मैच करेगा, सी का पहला भी इसमें ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा ना। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में है कि टीच करना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो सोशल वैल्यू एजुकेशन में आता है। एक डेवलप्स करना, अच्छा सिटीजन बनाना भाई, क्वालिटी वाला। प्रमोट करना कोऑपरेशन, एक दूसरे की मदद करें, डिसिप्लिन वगैरह को फॉलो करने की बात सोशल वैल्यू एजुकेशन में की जाती है। स्पिरिचुअल वैल्यू एजुकेशन क्या होता है भाई? ये इनर पीस की बात करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं। कल्चरल वैल्यू एजुकेशन की अगर बात करें तो भाई ये पीपल हैं, अवेयर होंगे अपने ट्रेडिशन से, डाइवर्सिटी से, अपने कस्टम से और सोशल नॉर्म से भाई। ठीक है ना, यूनिवर्सल है, एक कॉमन चीज है भाई। दुनिया सबके लिए ट्रूथ होता है, सबके लिए पीस होती है, ये कॉमन चीज है, पूरी दुनिया में सेम होती है। नॉन वायलेंस की बात करते हैं, ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये वीडियो आपको कैसे लगी
आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।